ओम माधवाय नमः। आप सभी को वैशाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख मास जो कि प्रारंभ होने वाला है। वैशाख मास कब से आरंभ हो रहा है, वैशाख मास में आपको क्या कार्य अवश्य ही करने चाहिए, वैशाख मास में क्या नहीं करना चाहिए। आप में से सभी लोग जानते होंगे कि वैशाख स्नान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कार्तिक स्नान। यहाँ तक कि कुछ विषयों में यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वैशाख स्नान आपको कैसे करना चाहिए घर पर, वैशाख स्नान में और कौन कौन से नियम हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, वैशाख मास में कौन कौन से नियम हैं जो उठा सकते हैं आप 1 महीने के लिए, ये त्रिवेणी किस प्रकार से पूजी जाती है या वैशाख में त्रिवेणी की महिमा क्या है, इसके बारे में भी आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ ही आप ये भी जानेंगे कौन कौन से दान अवश्य करने चाहिए और वो 4 कार्य कौन से हैं जो इस महीने में भूल के भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपको घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। धन की हानि होती है, स्वास्थ्य की हानि होती है, मान की हानि होती है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी वैशाख स्नान और वैशाख माह से संबंधित आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, क्योंकि ये महीना बहुत खास है, ये महीना बहुत विशेष है, तो इसकी जानकारी भी बहुत विशेष है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वह पुराणों पर आधारित होती है, पंचांग पर आधारित होती है। हम कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बताते हैं, जो पुराणों में लिखा है किसी भी विषय में वह हम आपको बताते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया आप वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैशाख स्नान को सफल बनाने के लिए, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री माधव। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, वैशाख का जो महीना होता है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है। भगवान श्री हरि विष्णु को यह अति प्रिय है और भगवान के माधव रूप की इस महीने में विशेष महिमा गाई जाती है। भगवान की माधव रूप में जितनी अधिक आप पूजा करेंगे, जितने अधिक उनके मंत्रों का जाप करेंगे, अति कल्याणकारी रहेगा। पद्म पुराण में बहुत अधिक महिमा वर्णित है, उसकी चर्चा करें उससे पहले आपको बताते हैं कि नारद जी द्वारा इस विषय में क्या कहा गया है कि ये माह आपको कैसे व्यतीत करना चाहिए। जानकारी पुराणों पर आधारित है, जैसा पुराणों में लिखा है वैसा आपको बताया जा रहा है। एक बार ऋषि अम्बरीश ने पूछा कि हे मुनिराज, वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है, इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है, अर्थात क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए और कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है। तो आप कृपा करके नारद जी इसके बारे में मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि आप तो भगवान के प्रिय हैं और सर्वज्ञ हैं। अगर आप नहीं जानते कि भगवान को कैसे इस माह में प्रसन्न किया जा सकता है, तो फिर और कौन है जो जानता होगा। ऋषि अम्बरीश ने इस प्रकार से नारद जी से पूछा, तो नारद जी ने कहा कि सुनो अम्बरीश, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाए ना, तो किसी बड़ी नदी में या नदी रूप तीर्थ में या नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले यह श्लोक अवश्य पढ़ना चाहिए। यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदनः प्रातः स्नानेन मे तस्मिन् फलतः पापः भवः। हे मधुसूदन, माधव मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देते हो। आप मेरे पापों का नाश करो प्रभु और इस स्नान को स्वीकार करो प्रभु। इस प्रकार से आपको स्नान करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो नारद जी ने जो बताया वो यही कि आपको इस दिन जो स्नान करना है ना प्रातः काल, तो सबसे अधिक महिमा है किसी भी पवित्र नदी में करिए, गंगा जी करिए, जमुना जी करिए, कावेरी करिए, गोदावरी करिए, किसी झरने में करिए, किसी तालाब में करिए, किसी कुएं में करिए, किसी बावड़ी में करिए। स्वतः जल, और जहाँ पे अपने आप ही जल प्रकट हो रहा हो ना,
ऐसे किसी स्रोत में आपको स्नान करना चाहिए। इसकी महिमा सर्वाधिक है वैशाख मास में। अब क्योंकि सबके लिए तो संभव है नहीं ये करना, सभी लोग ना तो प्रतिदिन बाहर जा सकते हैं, ना बावड़ी तालाब और ये सारी चीज़ें शहरों में रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। आधुनिक समय में आप जब स्नान करें ना प्रतिदिन, तो जो नहाने का पानी है आपका, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए। बस इतना कर लीजिए, आपको पवित्र नदियों में स्नान का प्रतिदिन का फल मिलेगा, वैशाख स्नान का फल मिलेगा। तो एक उसमें भर के रख लीजिए पात्र में जल, और वह जल अर्पित करते जाइए आप। जैसे जैसे आप स्नान करते जाएंगे, आप प्रतिदिन वह जल अपने नहाने के जल में मिलाइए और उससे स्नान कीजिए। स्नान करना कब है? सूर्योदय से पहले। प्रयास ब्रह्म मुहूर्त का कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में ना हो पाए तो कोई बात नहीं, परंतु सूर्य देव के उदित होने से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। तो प्रथम कार्य, दिन की शुरुआत कैसे करनी है और कैसे करना है स्नान, ये आपने जाना। तो आगे भगवान कहते हैं कि इसमें स्नान करने की विधि क्या है, कैसे स्नान करना चाहिए प्रभु, कैसे शुरू करना चाहिए। तो नारद जी ने वर्णन किया है कि जो ये श्लोक है ना, इस श्लोक को पढ़ो। श्लोक ना पढ़ सको तो इस प्रकार से प्रार्थना करो भगवान से, और इस प्रकार कहने के बाद मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लो। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करो। पहले पैर धो लीजिए। अगर किसी पवित्र नदी में जा रहे हैं तो पहले मस्तक पर जल लगाइए, उस नदी को प्रणाम कीजिए और उसके बाद उसमें पैर डालिए। जो शास्त्रों में विधि कही गई है ना स्नान की, आपको उस विधि का वर्णन करते हैं कि कैसे स्नान करना चाहिए। देखिए, भगवान का जो मूल मंत्र है ना, उसको पढ़ना चाहिए। मूल मंत्र क्या है भगवान का? भगवान का जो मूल मंत्र है वो है ओम नमो नारायणाय। ये मंत्र जो है, इसे ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश ले लें। कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोरा मंडल बनाकर उसमें माँ गंगा जी का आवाहन करना चाहिए, माँ गंगा जी का ध्यान करना चाहिए। हे माँ गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। कितने? 3.5 करोड़। और ये पौराणिक बात है, पुराणों में लिखी है, मैं नहीं बता रहा हूँ। 3.5 करोड़ अंतरिक्ष और पृथ्वी और स्वर्ग सभी में मिला के तीर्थ बनते हैं। माता जाह्नवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, व्यंद्रंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमंदकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों रूप हैं। हे माँ, मैं आपका स्मरण करता हूँ, मैं आपका ध्यान करता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। स्नान के समय इस प्रकार से आपको बोलना है, माता का आवाहन करना है। ऐसा करने से त्रिपथगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववत अर्थात मिट्टिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। अगर आप पवित्र स्नान पर जा रहे हैं तो साबुन तो वहाँ पे लगाया नहीं जाता है। माता गंगा की जो मृतिका अर्थात मिट्टी है, उसी को आप अपने शरीर पर मलिए। मृतिका को अभिमंत्रित करने का जो मंत्र है वो भी आपको बता देते हैं। कैसे आपको प्रार्थना करनी चाहिए। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। मृतिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो, अर्थात जैसे अरणी काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से
गंगा जी की या नदी की जो पवित्र मिट्टी है उसे अपने शरीर पर आपको मलना चाहिए और फिर उसके बाद स्नान करना चाहिए। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु का, श्री रुद्र और प्रजापति का तर्पण करें। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जलार्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांजलि दें, अर्थात अंजलि से जल दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डालें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्तिपूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। इन सभी को जल दें और इस प्रकार से निवेदन करें कि ये मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। इसी प्रकार मरीच, अत्रि, अंगिरा और बहुत सारे ऋषि मुनियों को अर्घ्य देने का विधान आता है पुराणों में, लेकिन वो सामान्य मनुष्य के प्रयोग का नहीं है, इसीलिए हम आगे वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके विषय में बताने जाएंगे कि और किस किस को आपको अर्घ्य देना चाहिए, आचमन करना चाहिए। तो वह वीडियो में आपको ऐसा लगेगा कि ये जानकारी हमारे काम की नहीं है, जबकि वो शास्त्रोक्त जानकारी है, शास्त्रों में विधान यही है, परंतु आजकल मनुष्य उतना कर नहीं पाता है। पर ये जो आगे बता रहे हैं ये एक कार्य आपको अवश्य करना चाहिए, बाकी अधिक आप किसी के लिए जल नहीं दे सकते हैं, तो इतना तो आपको अवश्य करना चाहिए। जल अर्पित करेंगे, अंजलि में जल लीजिएगा और निवेदन कीजिए कि जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हों, अर्थात जो आपके रिश्तों में हो और जो आपके रिश्तों में ना हो, तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हों। उनके सिवा भी कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखता हो तो वे भी इस जल को ग्रहण करें और तृप्ति का लाभ लें। इस प्रकार से निवेदन करते हुए आपको जल देना चाहिए। ये आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि आपके जो भी पितृ होंगे, आपके जो भी पूर्वज रहे होंगे, जिनको आप नहीं भी जानते होंगे, बहुत से ऐसे भी जीव होते हैं जो आपसे अभिलाषा रखते हैं कि आप उन्हें तृप्त करें, आपको ज्ञात नहीं होता है, और ये आपके जीवन में संकट का कारण बनता है, जीवन में हानि का कारण बनता है, आपके जीवन में रुकावटों का कारण बनता है। तो इसीलिए आप जब भी किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए जाएं तो इस प्रकार से जल अवश्य दीजिएगा। इसके बाद आप भगवान सूर्य को अवश्य अर्घ्य दीजिएगा, जल दीजिएगा। निवेदन आप इस प्रकार से कीजिएगा, हे भगवान सूर्य, आप विश्वरूप और ब्रह्मस्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज स्वरूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा करें। तदोपरांत आप अपने स्थान में प्रवेश करें। घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख माह आने पर जब सूर्य मेष राशि पर स्थित हो तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समुचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम का जप करता है और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक मुक्त अर्थात 24 घंटे में 1 बार भोजन करता है, या नक्त व्रत कहते हैं केवल रात में 1 बार भोजन करता है, अथवा
अयाचित व्रत, अयाचित व्रत होता है बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करना। इस प्रकार से जो व्रत करता है वह अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जो भी प्राप्त करना चाहता है, जो भी उसकी मनोकामना होती है वह अवश्य पूरी होती है। अगर इन तीनों व्रतों में से कोई एक व्रत भी पूरे वैशाख के महीने कर लिया जाए तो। वैशाख माह में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत दान जप होम, भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पाप को भी हर लेते हैं। तो आप अगर संभव हो तो कम से कम 2 बार आप इस माह में किसी पवित्र नदी में स्नान कीजिए, जो भी आपके आसपास हो। गंगा जी हैं गंगा जी, जमुना जी हैं जमुना जी, कावेरी हैं कावेरी, गोदावरी हैं गोदावरी, या अन्य जो भी कोई नदियां हैं उनमें आपको स्नान करना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि इन्हीं में, जो भी कोई नदी आपके आसपास हो ना, उसमें आपको स्नान अवश्य ही करना चाहिए वैशाख में कम से कम 2 बार। बाकी प्रतिदिन आप घर पे स्नान कीजिए, गंगा जल डाल के स्नान कीजिए उस जल से। जो माँ गंगा का हमने आपको निवेदन बताया था वह प्रार्थना आप घर पे स्नान करते हुए कीजिए, और घर पर ही आप पितरों के निमित्त अर्घ दीजिए और सूर्य देव को अर्घ दीजिए। तदोपरांत भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कीजिए, भगवान के मधुसूदन रूप का आप पूजन कीजिए। नारद जी ने कहा है कि जैसा भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं ना, उसी प्रकार से नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन आपको अवश्य ही करना चाहिए। ये 3 वो कार्य हैं जो आपको अवश्य रूप से वैशाख में करने चाहिए। ये जो 1 महीना होता है ना वैशाख का, ये वो महीना है जो आपके जीवन के सभी संकटों को हर सकता है। ये 1 महीना आपको इतना पुण्य दे सकता है कि पूरे वर्ष भर आपको और अधिक विचार करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो इस वैशाख का आप पूरा लाभ लीजिए। ये वैशाख बड़ी मुश्किल से मिलता है साहब, और वैशाख स्नान, वैशाख के दान पुण्य, अभी ये केवल एक वीडियो मात्र है हमारा। वैशाख में इतने पुण्यदायी कार्य हैं जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। बहुत सारे नियम हैं जो उठाए जाते हैं वैशाख में। जैसे सकरात पर कुछ नियम लिए जाते हैं, वैसे ही वैशाख में कुछ नियम लिए जाते हैं। सकरात के नियम पूरे साल चलते हैं, वैशाख का नियम केवल 1 महीने का है, परंतु उसका लाभ सालों बराबर है। और ये जो भी जानकारी हम दे रहे हैं, ये जो पुराणों में वर्णित है हम वहीं से दे रहे हैं। जो नारद पुराण में है वो नारद पुराण से, जो पद्म पुराण में है वो पद्म पुराण से, और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो अभी धीरे धीरे आपको आएंगी। माधव मास जस्ट आरंभ होने वाला है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभी इसमें जानकारी बहुत सारी बाकी है वीडियो में, मैं बीच में आपको बताना चाह रहा हूँ कि कल से ही हमारे चैनल पर वैशाख मास का महात्म्य भी आरंभ किया जा रहा है। जो ओरिजिनल महात्म्य है ना, जो पुराणों में वर्णित है, जिसकी बहुत बड़ी पुस्तक आती है, वो महात्म्य हम प्रतिदिन करेंगे, तो आप उसका अवश्य ही लाभ लीजिएगा। यूट्यूब पर महात्म्य तो बहुत लोग सुनाते हैं, लेकिन आप कभी उनको ध्यान से सुनेंगे तो वो महात्म्य नहीं सुनाते हैं। वो किन्हीं ही कथाओं को जोड़ के, तोड़ के और महात्म्य के नाम से प्रस्तुत कर देते हैं। तो एक तरह से वो पाप का भागी बना रहे हैं आपको। वो केवल अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि लोग उनके साथ जुड़ जाएं और उनके व्यूज़ बढ़ जाएं, क्योंकि ये हमारी टीम ने देखा है। मुझे तो इस बारे में देखिए पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है यहाँ पे, परंतु जब उन लोगों ने मुझे बताया, मेरी टीम ने, कि देखिए ना ये ऐसे ऐसे कथाएं चल रही हैं, ये है क्या, पुराणों में उन कथाओं का कोई लेना देना नहीं है। वैशाख का महात्म्य अलग होता है। लोग वैशाख महात्म्य के नाम पर 4 कथाएं एक साथ सुना देते हैं और वो वैशाख महात्म्य बना देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप सही वैशाख महात्म्य सुनिएगा। आपके लिए इसी चैनल पर हम लेके आ रहे हैं, प्रतिपदा से ही वैशाख महात्म्य आरंभ हो जाएगा। वैशाख में किए जाने वाले बाकी सभी कार्यों के वीडियोस भी आपके लिए एक साथ एक श्रृंखला में आ जाएंगे, और हम बहुत ही जल्द आपके लिए वैशाख की एक पूरी श्रृंखला लेके आएंगे, जिसमें एक ही साथ आपको सारे वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। अब आगे सुनते हैं कि आपको स्नान के बाद क्या क्या कार्य हैं जो करने अवश्य रूप से चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, वैशाख कब से कब तक रहेगा,
और जो भगवान माधव का पूजन आपने करना है ना, वो बहुत विशेष है। उसको एक बार वर्णित कर देते हैं कि किस प्रकार से आपको भगवान माधव का पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। तो आइए अभी जान लेते हैं कि किस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए, पूजन की विधि क्या है। माधव मास में माधव पूजन की विधि नारद जी स्वयं वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार हैं, उन भगवान अनंत की पूजा विधि विधान का भी कोई अंत नहीं है। विष्णु का पूजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्रो। दोनों के ही बताए हुए विधान से श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए ही बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। अर्थात कोई विष्णु भगवान का भक्त हो और वह शूद्र भी है तो वह भी इसको कर सकता है। किसको? तांत्रिक पूजन। तो हम यहाँ पर वैदिक पूजन करेंगे, क्योंकि वैदिक पूजन ही ब्राह्मण के लिए बताया गया है, ब्राह्मण को कराना चाहिए। और साथ में आपको भी वैदिक पूजन ही कराना चाहिए। तंत्र मंत्र जो चीज़ें हैं वो उचित नहीं है समाज की। तो देखिए, इसमें विधान बताया गया है कि आपको भगवान की एक प्रतिमा लेनी चाहिए, भगवान मधुसूदन की प्रतिमा लेनी चाहिए। अब प्रतिमा किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके 8 जो है ना वो स्वरूप बताए गए हैं कि किस प्रकार की प्रतिमा आप ले सकते हैं। शिलामयी अर्थात जो शिला की बनी होती है, धातुमयी अर्थात जो धातु की बनी होती है, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई जिससे लीपते हैं ना कच्चे घरों को, या चित्रमयी अर्थात कोई तस्वीर चित्र भगवान का बालू की बनाई, या मनोमयी तथा मणिमयी जो मणियों से बनी हुई। इस प्रकार की जो प्रतिमाएं हैं इनमें से कोई भी प्रतिमा ले सकते हैं। अर्थात आप तस्वीर भी ले सकते हैं, अगर आपके पास प्रतिमा ना हो तो चित्र ले सकते हैं, तो वह चित्र लीजिएगा। इसके बाद भगवान का पूजन करने के लिए जो सामग्री है अभी हम आपको बता देते हैं क्या रखना चाहिए। देखिए, सामग्री के रूप में आपके पास होनी चाहिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, और भगवान को अर्पित करने के लिए पुष्पों की माला, इत्र और जनेऊ। ये सामग्री आपने ले लेनी है। इसमें अगर आपके पास जनेऊ ना हो, अगर आपके पास इत्र ना हो और आपके पास पान का पत्ता ना हो तो कोई बात नहीं, ये आवश्यक नहीं है। हाँ, परंतु पंचोपचार का जो सामान है, रौली, मौली, धूप, दीप और नैवेद्य, ये अनिवार्य हैं। ये 5 चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। तो भगवान की स्थापना कीजिए। भगवान पहले से आपके मंदिर में विराजमान हैं, तो सबसे पहले आप लोटे में जल लीजिए, तांबे का लोटा, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, उससे भगवान को स्नान कराइए। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए, पुष्प से भगवान को छींटे दीजिए, छींटे देने के बाद साफ कीजिए, और उसके बाद भगवान को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। मौली अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक लगाइएगा। तिलक के रूप में आपको रौली, कुमकुम आदि से तिलक करना चाहिए। चंदन से भी तिलक भगवान को किया जा सकता है। अक्षत लगाइएगा। अक्षत लगा के फूलों की माला पहनानी चाहिए। फूलों की माला पहनाने के बाद भगवान को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, और नैवेद्य के रूप में भगवान को जो भी आपके पास फल है, मिठाई है, उसका भोग लगाइए। और इसके बाद आपको कथा सुननी चाहिए। जो प्रतिदिन की कथा है, महात्म्य है बैसाख का, वह सुनना चाहिए। इसके अलावा अन्य कथाएं हैं। बांदरी की भी एक कथा है कि किस प्रकार से वो बैसाख का पुण्य, वैशाख स्नान के पुण्य से एक बांदरी किस प्रकार से राजा की महारानी बन जाती है। उस कथा को भी आपको प्रतिदिन सुनना चाहिए। जो लोक प्रथा है उसमें वह कथा प्रचलित है। मैं पौराणिक आधार पर नहीं बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि किसी पुराण के आधार पर ये बता रहा हूँ। ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारी बहुत सी माताएं बहनें हैं, वो सुनती आई होंगी इस कथा को, तो फिर वो कहेंगे पंडित जी आपने उस कथा के बारे में तो बताया ही नहीं, हम तो तब से सुनते आए हैं। तो एक लौकिक कथा है, वो लोक समाज में चलती है, प्रचलित है। तो वो बांदरी की कथा जो है उसको भी आपको अवश्य सुनना चाहिए। आपके इसी चैनल पर वह अपलोड की गई है। और कथा आदि सुनने के बाद आपको भगवान की आरती करनी चाहिए। इस पूरे महीने यदि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनते हैं तो बहुत कल्याणकारी है, वो बहुत ही उपयोगी है। सुन सकते हैं तो आप अवश्य सुनिएगा। बाकी जो विस्तृत पूजा विधि है, यदि आप विधान से जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सामान्य रूप से जो हमें स्नान करना है ना पूरे महीने, तो आप पूरे बड़े विधान के साथ पूजन नहीं कर सकते। इतना समय किसी के पास नहीं है पूरा 1 महीने आप षोडशोपचार से भगवान का पूजन कर पाएँ, वो संभव नहीं है। उसकी सामग्री बहुत अधिक है और समय बहुत जाता है। यही पंचोपचार पूजन विधि है जो कि प्रतिदिन की पूजा में आप प्रयोग में लाइएगा बैसाख में। अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपने इस बैसाख के माह में क्या अवश्य रूप से दान देना चाहिए। बैसाख में तिल, जल, स्वर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गऊ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मण को दान करना ही चाहिए। एक और कार्य जो बैसाख में आप कर सकते हैं,
वो ये है कि तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित होकर विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन आपको करना चाहिए। सामयिक फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप इस वैशाख माह में कार्य कीजिए, स्नान कीजिए, दान कीजिए, बहुत कल्याणकारी रहेगा। आप यदि कोई दान दक्षिणा आदि भेजना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी प्रदान कर दी जाएगी, उस माध्यम से आप भेज सकते हैं। बात करें कि वैशाख का स्नान कब आरंभ होगा, कब पूर्ण होगा, तो वैशाख का ये पवित्र माह आरंभ हो रहा है 13 अप्रैल से। 13 अप्रैल की सुबह प्रतिपदा रहेगी, वैशाख कृष्णा प्रतिपदा, और ये समाप्त होगा 12 मई को, जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो ये पूरा एक माह है, इसका लाभ लीजिए। जानकारी थोड़ी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम माधवाय नमः या ओम नमो नारायणाय।